स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम पढ़ते हैं 11th क्लास का सेकेंड लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो हमें आज कवर करना है इसका सेकेंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है वाटर वाटर एवरीवेयर से लेकर हमारा होगा पूरा यू एंड मम्मी यू एंड आई तक हम कवर करेंगे। तो लेसन स्टार्ट होता है हमारा। इस लेसन का हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वाटर वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। कहता है, नैरेटर कहता है कि हर जगह एवरीवेयर वाटर वाटर, हर जगह जल ही जल था, पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं महसूस कर सका कि शिप में बिलो मीन्स नीचे होता है, नीचे पानी है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन जो मैं व्हील पकड़े हुए था वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझ में व्हील को अबंडन मीन्स होता है छोड़ने का साहस नहीं था। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। अचानक जो फ्रंट हैच था, हैच मीन्स होता है डेक का दरवाज़ा, जो फ्रंट हैच था वॉज थ्रोन ओपन, अचानक खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई दी। तो मैरी अपीयर्ड, मैरी दिखाई दी, क्या बोली? वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। सिंक होता है डूबना। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक जो है वो स्मैश्ड हो गए हैं, टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी से भर गए हैं, मतलब जहाज में पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैं चिल्लाया कि व्हील को संभालो। आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जब मैं उसे दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैं चिल्लाया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब पागल व्यक्तियों की तरह पंपिंग कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स, जो ब्रोकन टिम्बर है, टूटी हुई लकड़ियां हैं, वो हंग स्विमिंग कर रही थी, तैर रही थी, एट क्रेजी एंजल्स, उबड़ खाबड़ टुकड़ों की तरह। द होल स्टार बोर्ड साइड, स्टार बोर्ड मीन्स हेयर राइट साइड ऑफ द शिप, जो शिप का दायां हिस्सा है था बल्गड मीन्स स्वॉलन, सूज गया था मतलब फूल गया था, इनवर्ड अंदर से, उसका शिप का अंदर का दायां हिस्सा अंदर से फूल गया था। क्लॉथ्स कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, टिन एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर, ये सभी उस गहरे पानी में स्लॉज्ड अबाउट होता है शोर करते हुए, नॉइज करते हुए तैरना, तो सभी नॉइज करते हुए इधर उधर तैर रहे थे। आई हाफ स्वेम्ड हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं वहाँ से थोड़ा आधा तैरा, आधा तैरते हुए और आधा रेंगते हुए इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बंक मीन्स सीट, ऊपर की सीट से उन्होंने रिप्लाई दिया, यस हाँ। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आई है, सैड श्यू ने बोला। सुजैन का नेम है, शॉर्ट नेम, निक नेम श्यू बोली, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, अपने आईज के ऊपर जो बिग बम्प था, स्वॉलन वाला हिस्सा था, उसे पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, दिखाते हुए वह बोली। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और नरेटर बोला कि मेरे पास इस सूजे हुए सिर के बारे में चिंता करने के लिए अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, फिर मैंने हैमर ढूंढा, हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास एक तिरपाल होता है, एक प्रकार का मोटा कपड़ा, मैंने ढूंढा। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और मैंने डेक के पीछे वाले हिस्से पर कार्य किया, संघर्ष किया। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, क्योंकि जो
जो स्टारबोर्ड साइड था, दायां हिस्सा था शिप का, वो बिल्कुल ओपन था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। वह प्रत्येक लहर जो हमसे टकरा रही थी, टेकिंग वाटर, उससे में हमारे शिप में पानी आ रहा था उससे। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, यदि मैं उसे रिपेयर नहीं करता तो वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित ही डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरह से मैंने उस गैपिंग होल्स पर कैनवास, जो तिरपाल था, मोटा कपड़ा, उसको फैलाने का प्रयत्न किया और किसी भी तरह से उस वाटरप्रूफ कपड़े को वहां लगाकर मैनेज किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी नीचे से आ रहा था लगातार, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब ज़्यादातर पानी साइड से आ रहा था। मोर प्रॉब्लम्स arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. ज़्यादातर प्रॉब्लम मोर प्रॉब्लम्स एरोज, ज़्यादा समस्या तब हुई जब व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब हमारे हैंड पंप ब्लॉक होना शुरू हो गए विद द डेब्रिस, उस कचड़े से जो फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो केबिन के चारों ओर तैर रहा था, एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट्स, और इलेक्ट्रिक पंप जो थे वो भी शॉर्ट सर्किट हो गए, खराब हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, वाटर लेवल बहुत ही हॉरिबल तरीके से फियरफुली बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक, डेक के ऊपर जाकर आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स had been wrenched overboard along with the foresail, the jib, the dinghies and the main anchor. जब ऊपर गया मैं डेक पर, छत पर, तो मुझे पता चला कि हमारे जो 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप हैं और जो अलॉन्ग विद द फोरस्टेसेल है, फोरस्टेसेल एक तरह से एक पाल होता है, एक कपड़ा त्रिपाल की तरह, द जिब और पाल, एंड डिंगीज छोटी नाव जो हैं, और मेन एंकर मेन मस्तूल, ये सभी क्या हो गए, रेंचड हो गए, खराब हो गए। वहाँ जाने से मुझे पता चला। देन आई रिमेम्बर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, ये चार्ट रूम के फर्श पर हमारे पास एक और भी इलेक्ट्रिक पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसे बाहर के पाइप से कनेक्ट किया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और ये जानकर बड़ा खुशी हुई कि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। सारी रात, जो पूरी रात थी, जो एंडलेस, जो मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग और स्टीयरिंग करने की रूटीन से बराबर चलती रही, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर भी वर्क चलता रहा, मतलब रेडियो पर कार्य करने में बीती। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, हमें अपनी मेडे कॉल्स पे भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मेडे कॉल्स वो कॉल्स होती हैं जो शिप के समय खतरे, जब कोई खतरा होता है और शिप में यात्रा करने वाले उनसे कांटेक्ट करते हैं। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हम संसार के उस दूर के रिमोट कॉर्नर में थे, दूर के कॉर्नर में थे, कि वहाँ कोई संकेत नहीं मिल रहा था। ये जानना कोई सरप्राइजिंग बात भी नहीं थी कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। Suze had swollen alarmingly. सू का सिर था वो अत्यधिक सूज गया था। She had 2 enormous black eyes, उसकी आँखें, 2 बड़ी बड़ी काली आँखें हो गई थी सूज कर। And now she showed us a deep cut on her arms, और अब उसने हमें अपने हाथ का जो डीप कट था, गहरा घाव था, वो दिखाया। When I asked why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा
कि तुमने इससे पहले मुझे अपनी इंजरी क्यों नहीं बताई, चोट क्यों नहीं बताई। सी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई दिया, वह बोली, आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. By morning on January 3, 3 जनवरी की सुबह, the pumps had the water level sufficiently under control. पंप्स ने वाटर लेवल को पर्याप्त रूप से कंट्रोल कर लिया था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, कि हमने रोटेशन टर्न बाय टर्न, हमने टर्न बाय टर्न 2-2 घंटे का रेस्ट कर लिया। बट वी स्टिल हैड अ ट्रीमेंडस लीक, लेकिन अभी भी हमारी उस शिप में एक बड़ा सा लीक था। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, कहीं उस वाटर लाइन में नीचे था। And on checking found that nearly all the boat's main ribs frame were smashed down to the Nile. चेक करने पर पता चला कि जो बोट की मेन रिब्स थी, रिब्स छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो उसमें बेस पर लगे होते हैं, वर स्मैश्ड डाउन टू द नील, वह जहाज के बॉर्डर तक टूट चुके थे। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cardboard partitions. इनफैक्ट, वास्तव में, देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन, पूरे सेक्शन में, स्टारबोर्ड के पूरे सेक्शन में सब कुछ भी नहीं रहा था, एक्सेप्ट सिवाय अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन, कवर्ड के कुछ हिस्सों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था जिससे उस स्टारबोर्ड के टूटे हुए हिस्से को जोड़ा जा सके। सब कुछ तहस नहस हो गया था। We had survived for 15 hours since the wave hit. जब से वो लहर आई थी, बड़ी लहर, तब से हम 15 घंटे तक जीवित रहे। But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन वेव वाकर अब इतनी अच्छी नहीं रही कि जो हमें लॉन्ग इनफ, इतने लंबे समय तक चलती, हमें रीच ऑस्ट्रेलिया, इतनी देर तक चल पाती कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देती। आई चेकड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट, हमने अपने चार्ट चेक किए और कैलकुलेशन किया, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, ईस्ट में कुछ 100 किलोमीटर में के अंतर्गत 2 छोटे आइलैंड थे। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम द्वीप था, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रांसीसी साइंटिस्ट का घर था, एक तरह से गढ़ था। अवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, हमारी जो केवल एक आशा थी वो उस विशाल ओशियन में उस पिन प्रिक्स छोटे से द्वीप पर पहुंचने की थी। पिन प्रिक्स होता है एक छोटा सा स्थान, वहां पहुंचने की थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड, लेकिन जब तक हवा और समुद्र शांत नहीं होता, सो वी कुड होइस्ट सेल, जिससे कि हम अपने पाल लहरा सकते। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में हमारे वहां पहुंचने के चांसेस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और क्योंकि जो वो विशाल लहर आई थी उसने हमारे सहायक इंजन्स को भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, खराब कर दिया था। ऑन January 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम उस सीमा पर पहुंचे जब केवल कुछ ही सेंटीमीटर का पानी रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें टू कीप पेस विद एक ईडियम है जिस मीन्स होता है कदम से कदम मिलाकर चलना, तो यहाँ पर आया है कि पानी की गति के साथ चलना, मतलब अब हमें इतनी पंपिंग करना था जितना
प्रेशर से पानी आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मेन मस्तूल पर सेल पाल नहीं लहरा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल पार्ट, टूटे हुए हिस्से के डैमेज सेक्शन को जो रस्सियाँ थीं वो उन पर प्रेशर पड़ रहा था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, हमने पाल को लहराया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड वर, और उस तरफ को नाव मोड़ ली जहाँ हमने सोचा था कि वहाँ वो 2 द्वीप होंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी ने कुछ कॉर्न बीफ पाया और क्रैकर बिस्किट्स पाए, जिसको हमने उन लगभग 2 दिन में पहला भोजन किया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी जो रेस्पाइट राहत रिलीफ शॉर्ट लिव्ड था, थोड़े समय का था। एट 4 PM 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे काले काले बादल मड़लाने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, एक ही घंटे में हवा 40 knots पे चलने लगी। एंड द सी वर गेटिंग हायर, और हवा भी तेज चल रही थी, समुद्र भी गेटिंग हायर, ऊपर तेज उठ रहा था। द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, वेदर जो था सारी रात खराब होता गया। एंड बाय डॉन ऑन January 5, और 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी सिचुएशन फिर से खराब हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, और जब मैंने बच्चों को आराम देने के लिए मैं गया तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे ये एश्योर किया, विश्वास दिलाया कि हम ये कर सकते हैं, हम बच जा सकते हैं। तो वो बोलता है बट डैडी, ही वेंट ऑन, उसने बोलना जारी रखा और कहता है बट डैडी वी आर नॉट एफ्रेड टू डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब एक साथ रहें, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, यदि हम चारों लोग एक साथ रहते हैं तो हमें मृत्यु से डर नहीं है। ये हमारे लेसन का टाइटल है, जो एक छोटा बच्चा बोलता है कि अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें मृत्यु से डर नहीं लगता है। तो लेसन का सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा लेसन, मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरी चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।